दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं? क्या आप भी हर बार दूसरों की बातों में आकर धोखा खा जाते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। याद रखिए, दुनिया सिर्फ अच्छे लोगों से नहीं बनी है। यहाँ चालाक लोग भी हैं, और अगर आप सिर्फ भोले बने रहे तो वे आपको कुचल देंगे। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपकी आंखें खोल देगी और आपको सिखाएगी कि कैसे भोलेपन से चालाकी की ओर बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। रामू बहुत ही भोला और ईमानदार था। वो हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था और कभी किसी को ना नहीं कहता था। उसकी इस आदत के कारण गांव के लोग उसे भोला रामू के नाम से जानते थे। रामू का एक दोस्त श्यामू, वह बहुत ही चालाक और स्वार्थी था। वह हमेशा रामू के भोलेपन का फायदा उठाता था। श्यामू रामू से छोटे मोटे काम करवाता और बदले में उसे कुछ भी नहीं देता था। रामू को लगता था कि श्यामू उसका सच्चा दोस्त है, इसलिए वह कभी भी उससे कुछ नहीं कहता था। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। श्यामू ने रामू को बताया कि वह मेले में एक दुकान लगाएगा और रामू को भी अपने साथ काम करने के लिए कहा। रामू ने खुशी खुशी हाँ कह दी। मेले में श्यामू ने रामू से सारा काम करवाया, लेकिन जब पैसे बांटने की बारी आई तो श्यामू ने रामू को सिर्फ थोड़े से पैसे दिए और बाकी सारे पैसे खुद रख लिए। रामू को बहुत बुरा लगा। उसने श्यामू से कहा, श्यामू, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैंने तुम्हारे साथ इतनी मेहनत की और तुमने मुझे सिर्फ इतने से पैसे दिए। श्यामू हंसते हुए बोला, अरे रामू, तुम तो बहुत भोले हो। तुम्हें क्या पता कि दुनिया कैसे चलती है। यहाँ वही जीतता है जो चालाक होता है। रामू को श्यामू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह समझ गया कि अगर वह इसी तरह भोला बना रहा तो लोग हमेशा उसका फायदा उठाते रहेंगे। उस दिन के बाद रामू ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने किताबें पढ़ना शुरू किया और दुनिया के बारे में अधिक जानने की कोशिश की। उसने लोगों के व्यवहार को समझना शुरू किया और यह सीखा कि कैसे चालाक लोगों से निपटना है। रामू ने अपनी बात को रखना शुरू किया और अपनी सीमाओं को निर्धारित किया। उसने लोगों को ना कहना सीखा और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना शुरू किया। धीरे धीरे रामू में बदलाव आने लगा। वह अब भोला रामू नहीं रहा, बल्कि एक समझदार और चालाक इंसान बन गया। एक दिन श्यामू को एक बड़े व्यापार में नुकसान हुआ और उसे पैसों की सख्त जरूरत पड़ी। वह रामू के पास मदद मांगने गया। रामू ने श्यामू से कहा, श्यामू, तुम्हें याद है जब तुमने मेले में मेरे साथ धोखा किया था? तुमने कहा था कि दुनिया में वही जीतता है जो चालाक होता है। अब तुम मुझसे मदद मांग रहे हो। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामू से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। रामू ने श्यामू को माफ कर दिया और उसकी मदद की। इस घटना के बाद रामू और श्यामू के बीच का रिश्ता बदल गया। श्यामू ने रामू की ईमानदारी और समझदारी की सराहना की और रामू ने श्यामू को ये सिखाया कि चालाकी का सही उपयोग कैसे किया जाता है। रामू ने गांव के अन्य लोगों को भी अपनी कहानी सुनाई और उन्हें ये सिखाया कि भोलेपन से चालाकी की ओर कैसे बढ़ना है। उसने उन्हें ये भी सिखाया कि चालाकी का मतलब दूसरों को धोखा देना नहीं है, बल्कि अपनी रक्षा करना और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना है। रामू की कहानी ने गांव के लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने अपनी सोच बदली और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। रामू एक प्रेरणा बन गया, जिसने लोगों को ये सिखाया कि कैसे समझदार और चालाक बनकर जीवन में सफल होना है। दोस्तों, रामू की कहानी से हमने सीखा कि भोलेपन से चालाकी की ओर बढ़ना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दूसरों को धोखा देना चाहिए, बल्कि हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए।
याद रखिए, समझदारी और चालाकी ही हमें जीवन में सफल बनाती है। इसलिए आज से ही अपनी सोच बदलिए और एक समझदार और चालाक इंसान बनिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपने विचार साझा करें। और हमारे साथ इस प्रेरणा की यात्रा पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।